मंत्र तंत्र साधना, मंत्र साधना और तंत्र साधना में क्या भिन्नता है? जैसे लोग बोलते हैं कई बार माई परेशान भी कर देती है, तो सप्तशती में माता का कवच आता है। ग्रस्त व्यक्ति को अगर कोई चाहे तो कवच रोज पढ़ सकते। नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हैं ये हमारे वेदों में गुप्त रखे गए, तो गुप्त रखने का विषय आपने बताया कि ये तंत्र साधना के लिए है, तो इसका मतलब अगर हमारे वेदों में इनको गुप्त नवरात्रि कहा गया है तो ये गुप्त ही रहने चाहिए। माँ इच्छापूर्णी मंदिर की स्थापना कब हुई? जैसे कहीं बोलते हैं कि माँ काली की पूजा हमें मंदिर में जाके करनी चाहिए, माँ को घर पे स्थान क्या दिया जा सकता है? एक ग्रस्त माँ की पूजा घर पे भी कर सकता है? आपके गुरु को नमस्ते भारत, आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संवाद की पॉडकास्ट सीरीज संवाद विद दीपक पवार में। और आज हम हैं माँ इच्छापूर्णी काली माई के मंदिर में और हमारे साथ है स्वामी जी मोहनानंद गिरी जी महाराज। आज हम आए हैं विषय को लेकर जो आम आदमी के जीवन के बदलाव हैं और जो उसकी जिज्ञासाएं हैं माँ की भक्ति को लेकर, क्योंकि माँ के सौम्य रूप की चर्चा हर जगह होती है। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सौम्य रूप, माँ काली की बातें बहुत कम होती हैं। मंत्र तंत्र साधना ये सब चीजें हैं जो गुप्त रहस्य हैं। तो हमने आग्रह किया स्वामी जी से कि इन गुप्त रहस्यों के बारे में हम बात करें, जो ग्रस्त जीवन के व्यक्ति उनको माँ के इन सभी विधाओं के बारे में बात करें। और हमारे आग्रह को स्वामी जी ने सहर्ष विनम्र भाव से स्वीकार भी किया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ संवाद स्थापित करने के लिए और हमें समय देने के लिए। जय माता दी दीपक जी। मैं चाहता हूँ कि हम ये जो पॉडकास्ट है इसको माँ की स्तुति से ही प्रारंभ करें। बहुत सुंदर, है ना? तो एक माँ की स्तुति गाएंगे हम। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, कालरात्रि नमोस्तुते। मैं सभी माई के भक्तों को, सभी माँ के भक्त जिनके हृदय में मेरी माँ का वास है, उन सभी को प्रणाम करता हूँ और दीपक जी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको सही से जवाब देने की, जिससे आम जनता को एक जो असल ज्ञान है वो मिल सके। मेरा पहला प्रश्न, माँ इच्छापूर्णी मंदिर की स्थापना कब हुई? जी दीपक जी, जो माँ इच्छापूर्णी काली मंदिर की स्थापना ये 14 जनवरी 2014 में हुई थी और माँ ने मुझे आदेश दिया। और ये हमारा जो परिवार है, हमारे जो पूर्वज हैं, वहां से ये जो पुरातन काल से ये चीजें चलती आ रही है। जो माँ की कृपा है मेरे दादाजी पे, फिर मेरे जो ताऊ जी थे उन पे थी, फिर मेरे जो गुरु हैं, आज पहले प्रथम गुरु हैं जो मेरे बुआ जी हैं, उनके पास माँ की कृपा थी। ये हमारी पारिवारिक कृपा है, पारिवारिक कृपा कह लो। और ये हमारी ये चलती आ रही है और ये खुद चुनती है कि आगे होने वाला अधिकारी कौन होगा। तो ये हमारी पारिवारिक है। तो माँ ने मुझे आदेश दिया। तो 14 जनवरी जो मकर संक्रांत की पुण्यतिथि होती है और मकर संक्रांत वाले दिन माँ का आदेश हुआ। तो इस माँ की जो मूर्ति है गंगा में ब्रह्मकुंड से स्नान करवाकर पूरे विधि विधान से पंचोपचार पूजा, और इसमें हमने पूरा 3 दिन वास करा। माँ का जलादिवास, फलादिवास, अनादिवास करने के उपरांत मंदिर में प्रतिष्ठित करी गई, जिससे आम जनता का और भक्तों का कल्याण हो सके। तो अभी जैसे कल गुरु पूर्णिमा है, पर्व मंदिर में भी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, तो मेरा एक प्रश्न उस पे भी था, आपके गुरु कौन? मेरे जो प्रथम गुरु है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो पारिवारिक है, ये जो माँ की कृपा है। और ये जो है पहले जो मेरे गुरु है वो मेरे स्वयं की बुआ जी है ना, जिन्होंने मुझे जब माँ की कृपा आई तो सही मार्ग दिखाया कि ये मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, ये दिशा है। उसके बाद जो मेरे संन्यास गुरु हैं वो परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी महाराज है, जो निरंजनी पीठाधीश्वर हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि पिछले वर्ष उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर वाले दिन ही संन्यास दीक्षा दी, जिसमें मुझे नागा साधु बनाकर उन्होंने पूर्ण रूप से मेरा सारे कर्म कांड करवाने के उपरांत ही उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मुझे उन्होंने इस लायक समझा और उनकी कृपा हुई मुझ पे,
चूंकि उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। तो जो मेरे गुरु हैं वो स्वामी कैलाशानंद जी हैं, पूज्य जो आचार्य निरंजनी पीठाधीश्वर है। माँ की जब कृपा होती है तो वो तो आप ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि माँ से आपका तो कहीं ना कहीं संवाद और रहता ही होगा माँ के साथ। दीपक जी, सभी का संवाद है माँ के साथ, बस चेतना है, माँ एक चेतना है ना। साइंटिस्ट ने क्या कहा था, व्हेन देयर इज नथिंग देयर इज एनर्जी। और एनर्जी को अगर हम हिंदी में बोले तो वो क्या है, शक्ति। जब कुछ नहीं था तो एक शक्ति थी। आप सभी के भीतर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, बस फर्क इतना है कि मैंने थोड़ी ज्यादा जगाई, आपने थोड़ी कम जगाई है ना। जो जितना उस शक्ति को जगा लेगा उतना ही उजाला करेगा इस संसार में, है ना। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो वो त्रिकूट पर्वत पे, यानी कि जो वैष्णो देवी के, क्योंकि माँ मेरी आराध्य है और मैं हर महीने माँ के दरबार जाने की कोशिश करता हूँ, माँ कृपा करती है, मैं जाता हूँ कामाख्या वैष्णो देवी। तो जो त्रिकूट पर्वत पर जोत जल रही है, मैं उसी का एक अंश हूँ। और माँ ने मुझे भेजा है कि हर घर में माँ की जोत जगा सकूं, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। हर घर माँ की जोत जगाऊं और हर घर माँ के झंडे लगाऊं, है ना। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और इसीलिए मुझे माँ ने भेजा। और वो है ना, एक जो चमन की दुर्गा सप्तशती है, उसमें एक लाइन है, जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। आप, मैं समझता हूँ आपकी जो प्रश्न था इसमें आपका जवाब होगा, है ना। ये शास्त्र से संबंधित करने के, क्योंकि जिसे उसकी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर दीपक जी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहीं बोलते हैं कि माँ काली की पूजा हमें मंदिर में जाके करनी चाहिए, माँ को घर पे स्थान क्या दिया जा सकता है? एक गृहस्थ माँ की पूजा घर पे भी कर सकता है? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक इंग्लिश का एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, एक टाबू। इंग्लिश में कहा जाता है टाबू, जिसको हम बात करने से डरते हैं, है ना, कहने से डरते हैं, समझने से डरते हैं। पर जो माँ काली का स्वरूप है वो दयामयी है, ममतामयी। क्योंकि जब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है दक्षिणेश्वरी काली। क्यों? क्योंकि सदाशिव उसके चरणों में है ना। जब महादेव उनके चरणों में है, माँ ममतामयी होगी थी, है ना। माँ का जो एक रूप है वो चौंकने की वजह से उनकी जो जीभा आई थी वो बाहर आई थी, है ना। और माँ ने खुद तारा के अवतार में महादेव को स्तनपान कराया था, बिल्कुल, है ना। तो जो माँ है वो तो करुणामयी है, ममतामयी है, दुष्टों के लिए काली खड़ग वाली है ना, और भक्तों के लिए वर मुद्रा वाली है ना। माँ अपनी गोद में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे माँ ने गोद में बिठा के प्यार किया है ना। तो जो भक्त सच्चे दिल से माँ को, अब रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस के बारे में सभी जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया, माँ की सखी थे वो, है ना। माँ उनकी सखी थी, माँ उनके साथ खेलती थी और अपने हाथ से भोजन करवाते थे। तो माँ को जिस रूप में आप पूजो, चाहे सखी के रूप में पूजो, माँ उस रूप में मिलेगी, उस रूप में, है ना। ये तो सिर्फ हमारे दिल के भाव हैं, हम किस रूप में माँ को जानना चाह रहे हैं। इसी से मुझे एक चीज, आज सुबह की एक चीज याद आ गई। देखो, माई की कृपा है कि सुबह मेरे साथ वो इंसिडेंस और मैं भी यहाँ हूँ। आज सुबह जब मैं मंदिर की सफाई कर रहा था तो मेरे पास माता का चित्र है। मैं हमेशा माँ की आराधना करता हूँ और मैं नियम पूर्वक हर उस पे नवरात्रों में दोनों बार मैं दक्षिण कालेश्वरी माई पे होता हूँ सप्तमी को। तो क्या हुआ, मैं जो सुबह साफ कर रहा था तो उस पे जैसे तिलक लग जाता है, तो मैंने उसको साफ किया तो तिलक वो माई के चेहरे पे आ गया, तो चेहरा लाल लाल हो गया। तो मैंने सोचा इसको अब तस्वीर को बदल देता हूँ, तो मैंने उसको उठा के एक तरफ रख दिया। इसको आज सलाह दूंगा और नहीं ले आऊंगा दूसरी। जैसे मैंने साइड में रखा तो मुझे ऐसे लगा अंदर से, पहले लेके तो आ। तो मैंने माई की तरफ देखा तो फिर वो देखकर चेहरा साफ लगा मुझे। मैंने उठा के माई को विराजमान कहते हैं, नहीं की जरूरत नहीं, मेरी माई ऐसी थी। दीपक जी, वो लगती बेखबर है, उसे सबकी खबर है ना। वो लगती बेखबर है, उसे सबकी खबर है कि कौन किस भाव से वो पूज रहा है ना। आपको, आपके घर में वो तस्वीर के रूप में भले बैठी है, पर वो जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है। जो उन्होंने आपके मन में भाव डाला है वो उन्होंने ही डाला है। क्योंकि हमारे पंच विकार है, ना हमारे सोचने की क्षमता है, ना हमारे में बोलने की क्षमता है, ना सुबह कुछ भी कहने की क्षमता नहीं है। जो ये है, ये सब शक्ति का ही स्वरूप है ना, हमारी शक्ति का ही स्वरूप है। ये अगर आपके हृदय में बात आई है तो ये माने ही डालिए कि मैं यही हूँ, कहाँ जा रहा है। और हमारे सनातन में तो प्राचीन क्या माना जाता है, जो जितनी प्राचीन विग्रह होगा माँ का वो उतना सिद्ध होगा, या अन्य देवी देवता होगा जितने भी विग्रह होंगे तो वो उतना सिद्ध होगा। तो आप कैसे उसको विग्रह को बाहर कर सकते हैं, वो तो और सिद्ध हो गया, क्योंकि उसमें आपकी भाव जुड़ा है, आपकी श्रद्धा जुड़ी है, और जितने लोगों ने आपके मंदिर के दर्शन जुड़े हैं उन लोगों की श्रद्धा जुड़ी है ना। तो वो विग्रह नहीं है, वो माँ का स्वरूप है। स्वामी जी, अगला प्रश्न जी, मंत्र तंत्र साधना, मंत्र साधना और तंत्र साधना में क्या भिन्नता है?
देखिए दीपक जी, तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 विषय है ना। मंत्र है, जैसे कि अभी मैं आजकल अपने शिष्य को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान का अभाव है ना। जो मंत्र है, हमारे 3 प्रकार के मंत्र बताए गए है ना। जैसे वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है और शाबर मंत्र है। 3 प्रकार के मंत्र बताए हैं। तीनों प्रकार के मंत्रों की विभिन्न विभिन्न साधनाएं है ना। जो तंत्र है, तंत्र क्रियाओं का नाम है, और तंत्र तब तक गलत नहीं है जब तक किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया हो। आजकल मैं देखता हूँ तंत्र से लोग भागते हैं। अब आप नजर उतार रहे हैं अपने घर में, अगर आप नजर उतार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप एक तंत्र का प्रोसेस कर रहे हैं। छोटा, पर आप अगर कह दो कि तंत्र कर रहे हैं तो आप कहोगे नहीं जी, हम तंत्र नहीं कर रहे हैं, है ना। तो तंत्र से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा तांत्रिक और तंत्र जो है बहुत बड़ा विषय है दीपक जी, बहुत बड़ा विषय है। तंत्र जो है वो महादेवी और महादेव से उत्पन्न हुआ है ना। महाकाल ने जब तांडव किया, जिसको प्रलय तांडव कहा जाता है, वहां से 7 करोड़ मंत्र निकले है ना, और सप्त ऋषियों के द्वारा वो धरती पर लाए गए है ना। तो जो तंत्र का विषय है वो अपने आप में विशाल विषय है दीपक जी, है ना। तो तंत्र है और गुप्त विषय है, जो कि गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। और गुरु परंपरा, क्योंकि इसमें परंपराएं हैं, जैसे शाक्त परंपरा है, शैव्य परंपरा है ना, वैष्णव परंपरा है, तो अलग अलग परंपरा है। तो शाक्त और शैव्य जो वो है, इन परंपराओं में मुख्य रूप से तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम देवी उपासक हैं, है ना, महादेव और महादेवी की उपासना करते हैं, तो हम शाक्त परंपरा से देवी के उपासक हैं, है ना। तो ऐसे ही, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। और तंत्र मैं नहीं समझता कि गलत के लिए इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है। जो व्यक्ति, जो साधक गलत के लिए तंत्र इस्तेमाल करेगा, उसको आज नहीं तो कल सामने आ जाती है परिस्थिति, है ना। तो तंत्र कुछ भी, मेरा ये कहना है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर हम कुछ भी उपाय कर रहे हैं देवी देवताओं की पूजा आराधना के अलावा, है ना, हम कुछ भी उपाय कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक तंत्र का हिस्सा है। किसी के निरीक्षण में करने चाहिए, बिल्कुल। पर तंत्र, हाँ, तंत्र जो है, तंत्र बिना गुरु के संभव नहीं है, बिल्कुल बिना गुरु के संभव नहीं। आजकल मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आजकल मैं देख रहा हूँ लोग YouTube से देखकर साधनाएं कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। आजकल के युवा हैं, मेरे पास, मैं बता रहा था, मेरे पास 1-2 केस भी आए थे, जो बच्चे थे जिन्होंने तंत्र साधना करी और बीमार पड़ गए, उनका दिमाग खराब हो गया। तो तंत्र के लिए, जो तंत्र की मुख्य देवियां हैं, वो 10 महाविद्याएं हैं, है ना। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, मंगला, मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्याएं हैं। तो तंत्र के लिए ये 10 महाविद्याएं श्रेष्ठ हैं। पर ये जो 10 महाविद्याएं हैं, बिना गुरु के, गुरु कवच के, गुरु मंत्र के संभव नहीं है ना। अभी मेरे कुछ शिष्य हैं जिनको मैंने अभी महाविद्याएं कराई थी, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आज 14 है माँ की, और कल पूर्णिमा है। ये गुप्त नवरात्रि कल जाके पूर्ण होंगे, है ना। तो इन गुप्त नवरात्रों में तंत्र का अधिक महत्व है। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये 10 महाविद्याओं को समर्पित है। जैसे हमारे चैत के और शरदीय नवरात्रि नव दुर्गा को समर्पित होते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, जो साल में 2 बार आते हैं, एक बसंत के समय और ये आषाढ़ वाले जो नवरात्रे हैं, ये जो 2 नवरात्रे हैं हमारे, ये 10 महाविद्याओं को समर्पित है ना। तो ये 10 महाविद्याएं तंत्र की अधिष्ठात्री देवियां हैं। तो तंत्र जो भी आप साधनाएं करें या कुछ भी करें, सबको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। और आजकल के जो आम जनता है, जो आम एक व्यापारी है, एक नौकरी करने वाला नागरिक है, कोई भी हो, उसके लिए भी ये साधनाएं बनी है। अगर आपको जीवन में श्रेष्ठ स्थान पाना है ना, कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है ना। आपको श्रेष्ठ स्थान पाना है तो श्रेष्ठ करना पड़ेगा, है ना, श्रेष्ठ करना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में एक उच्च स्थान पाने के लिए तंत्र का, महादेवियों का सहारा ले सकते हैं, परंतु गुरु के निग्रह में, बिल्कुल, है ना। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो हम श्रीयंत्र देखते हैं तो वो ऐसे पिरामिड की तरह, पिरामिड शेप में होता है, पिरामिड की तरह है। तो श्रीयंत्र पिरामिड की तरह। तो उससे पहले क्या होते हैं? देवी के गण, गंधर्व, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, सब होते हैं, जोगने, है ना। तो आप यहीं तक सीमित ना रह जाए। जो पूर्ण चक्र है माँ का, जो विग्रह है ना, जो विग्रह है माँ का, पूर्ण चक्र है, वहां तक पहुंचने से पहले आपको बहुत विभिन्न जो ये पिरामिड के वो हैं, अगर मैं उसका अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है ना, तो उनको पार करना पड़ता है। तो ये पार करने के बाद ही आपको माँ की प्राप्ति होती है ना। तो आप इनमें ना फंस जाए, इसलिए गुरु का कवच, गुरु का मंत्र और गुरु का जो निग्रह है, गुरु का एक
आपको गाइडेंस है वो होनी वो जरूरी है, बिना गुरु के इस तरह की। बिल्कुल, अभी मेरे शिष्य आ रखे हैं, उनकी साधना आज पूर्ण आहुति मैं उनकी करवाऊंगा रात को। बिल्कुल, है ना, कि मेरा जो सानिध्य है, मेरे सानिध्य में अगर कुछ त्रुटियां भी होंगी तो उसको मैं कोशिश करूंगा माँ से उनको त्रुटियों को क्षमा करवा। है ना। नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि, आपने गुप्त नवरात्रि की बात की, तो जो गुप्त नवरात्रि हैं ये हमारे वेदों में गुप्त रखे गए। तो गुप्त रखने का विषय आपने बताया कि ये तंत्र साधना के लिए है, तो इसका मतलब अगर हमारे वेदों में इनको गुप्त नवरात्रि कहा गया है तो ये गुप्त ही रहने चाहिए। आज हम जैसे देख रहे हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि आते हैं और दूसरे नवरात्रि आते हैं, उसमें जैसे हम शुभकामनाएं देते हैं, अब गुप्त नवरात्रों की शुभकामनाएं भी आने लगी सोशल पे। दीपक जी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसा कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, पहली बात है ना। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका समाधान आपका करने की कोशिश करूंगा। जो गुप्त नवरात्रे हैं, इसके कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपने नवरात्रि के व्रत रखे जी, तो आप अपने मुंह से किसी को नहीं कहेंगे कि आज हमारा व्रत है। अच्छा, ये ठीक है ना। आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि आपने क्या पूजा कर रहे हैं। है ना। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा है, साधना है, वो गुप्त रूप से की जाती है। जैसे चैत्र नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि, तो इसमें क्या करते हैं, हम गा बजा के माँ का एक उत्सव मनाते हैं। है ना। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में माँ ने कहा है कि मेरे जो नवरात्रे हैं और इसमें जो भी भक्त मेरे लिए कुछ भी करेगा, धूप दीप आदि से, फल मिष्ठान से जो भी मेरे लिए करेगा, मैं उसको स्वीकार करूंगी। है ना। परंतु जो ये गुप्त नवरात्रे कहा जाता है, खुद देवी देवता माँ की आराधना करते हैं। है ना। और माँ के जो साधक उपासक बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बताए गए। बिल्कुल। है ना। हम और आप तो माँ की साधना उपासना कर ही नहीं सकते। है ना। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, अगर आप तंत्र सार पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के साधक बताए गए, उपासक बताए गए। तो इसमें यही होता है कि आप जब अपनी पूजा करें अपना कमरा बंद करके, उस समय कोई आपके सामने ना आए। है ना। आपके पास कोई ना आए। और जो भी इसलिए ये जो साधनाएं होती है गुप्त नवरात्रों में, 10 महाविद्या की होती हैं, और इन साधनाओं में किसी का भी आना बिल्कुल मना किया जाता है कि आप जो भी माँ का मंत्र जाप कर रहे हैं उसका ऑरा आपको ही मिले, क्योंकि जो मंत्र जाप से आपका ऑरा बनेगा उसकी जो शक्ति है। गुप्त नवरात्रों में सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं साधना की जाती। है ना। जो नियम है मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं, आसन आपका एक होना चाहिए, वस्त्र आपके एक होने चाहिए, है ना, माला एक होनी चाहिए। तो ये सब करने से क्या होता है कि जो जितना ऑरा बनता है, जो आपको मंत्र जाप से जितना आपका ऑरा क्रिएट होता है, उसका सारा फल, सारी चेतना आपके अंदर आ जाए। गुरु कहता है कि आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने। क्यों? क्योंकि जो ऑरा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो माँ की शक्ति आपको मिल रही है, वो पूरा आपके शरीर में जानी चाहिए। है ना। तो गुप्त नवरात्रि में आप जो भी करें गुप्त रूप से करें। जैसे मैंने बताया, अगर व्रत है तो किसी को ना पता चले, आप क्या साधना करें किसी को ना पता चले, आप क्या मंत्र जाप कर रहे हैं किसी को ना पता चले, आप किस तरह का अर्चन कर रहे हैं किसी को ना पता चले, आप किस तरह का न्यास कर रहे हैं किसी को पता ना चले। तो गुप्त साधना में, गुप्त नवरात्रों गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है। और कहते हैं ना कि अगर गुप्त रूप से की जाएगी तो उसका फल भी गुप्त रूप से 100 गुना ज्यादा मिलता है ना। जो हमारे 2 नवरात्रि हैं वो उत्सव है, वो माँ के उत्सव है ना, वो भक्ति का विषय है, गा बजा के करने वो भक्ति का विषय है, और ये साधना का विषय, साधना का विषय। बस मैं इतना ही आपको कहूंगा, वो भक्ति का विषय और ये साधना का विषय है। जैसे दुर्गा सप्तशती में माता का कवच आता है जी, तो ग्रस्त व्यक्ति को अगर कोई चाहे तो कवच रोज पढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती इतनी पावरफुल है कि ऋषियों का श्राप है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो निष्कीलन करके करना चाहिए। पर निष्कीलन की विधि नहीं पता, इसलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना। कुछ मंत्र है जो कि हमें गॉड गिफ्ट कह लो, परंतु दुर्गा सप्तशती का जो कवच के बाद एक कीलक सूत्र है, उसमें क्या कहा कि महादेव ने सारे मंत्र तंत्र यंत्र कील दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में ऐसे मनुष्य आएंगे जो कि इसका इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे, गलत, हाँ बिल्कुल गलत रूप से इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए महादेव ने इसको पूरा कील दिया था। है ना। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडे पुराण से निकली है ना, ऋषि मार्कंडे ने हमें दी है। तो कवच, अर्गला और कीलक तो ऐसा है कि आपको रोज पढ़ना चाहिए। अर्गला सूत्र में एक मंत्र है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ये किसके लिए? ये आम जनता के लिए, कि वो माँ से क्या मांग रहा है कि माँ मुझे सौभाग्य आरोग्य दो, है ना, रूप दो, जय दो, यश दो, तथा काम क्रोधी शत्रुओं का नाश करो। है ना।
तो हर एक इंसान को संसार में रह के क्या चाहिए? सौभाग्य, आरोग्य चाहिए, माँ की कृपा चाहिए ना। तो ये तो, और माँ का एक बीज मंत्र है महादेवी का, जो हमारे पीछे भी लिखा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यानी कि एम कारी सृष्टि रूपाया हेम कारी प्रतिपालिका क्लीं कारी काम रूपेण बीज रूपेण नमस्तुते। यानी कि एम कारी सृष्टि रूपाया, जिस माँ ने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, ह्रींकारी प्रतिपालिका, ह्रींकारी प्रतिपालिका जो देवी हमारा पालन पोषण कर रही है, विष्णु की शक्ति माँ लक्ष्मी है ना, क्लींकारी काम रूपिणी जो कि समस्त कामनाओं को तृप्त करने के लिए काम रूपिणी महाकाली देवी है ना, बीज रूपे नमस्तुते। ये संसार का बीज मंत्र है, कहा जाता है महादेव भी इसका जाप करते हैं, बिल्कुल है ना। तो दुर्गा सप्तशती तो एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी हमारे पास ग्रंथ है जो कि अगर कोई, मैं आपको कहता हूं, अगर इसका पूर्ण रूप से रोज प्रतिदिन पढ़े तो उसकी माँ हर मुश्किल आसान करती है, हर जगह। आपने कवच की बात करी है ना, कवच में जो अंतिम श्लोक है उसका मैं हिंदी में बता देता हूँ। उसमें क्या है, जो साधक कवच को, नित्य कवच को पढ़ता है और इसकी त्रिसंध्या कर लेता है, वो देवी का गण या गंधर्व कहलाता है ना, देवी का गण या गंधर्व कहलाता है। वो कहीं भी चला जाए उसको कोई शोक दुख भय आपत्ति कुछ नहीं होती, जहां भी जाएगा धन का लाभ होगा, है ना। अगर आप कवच पढ़ेंगे तो उसके जो अंतिम श्लोक है उसमें यही लाइन है ना। तो दुर्गा कवच का महत्व तो इतना है ना। फिर मैंने आपको बताया, उसके बाद अर्गला सूत्र है, अर्गला सूत्र का मैंने आपको बताया, देही सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य आरोग्यम और शत्रु के नाश के माँ से प्रार्थना करते हैं। फिर जो कीलक है, कीलक पढ़ना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि दुर्गा सप्तशती किली हुई है, कीलक सूत्र से हमें उसका फल मिलता है ना। तो महादेव को प्रणाम करके दुर्गा सप्तशती शुरू कर देनी चाहिए एक ग्रस के। ये भी रहस्य है, इसको भी मैं अपने शिष्य को, कुछ शिष्यों को बिठाकर इसको, उसका पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, जितना माँ ने मुझे थोड़ा बहुत समझाया है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो किसी पे भी नहीं है, सब पे शून्य है, अल्प है ना। तो जैसे कवच की बात करेंगे, मैं माई का कवच पढ़ता था और सालों तक पढ़ा मैंने, सुबह में पढ़ता था, और क्या हुआ, मैं सुबह शाम जैसे पढ़ता था तो कभी कभी अनुभव ऐसे होने लगे कि मैं डर गया उससे। तो अनुभव तो वो मेरे व्यक्तिगत है, उनको रखूंगा अपने पास ही। तो उसके बाद मैंने सोचा कि माई मैं तेरे को प्रणाम ही करूंगा बस। तो एक दो बार ऐसे अनुभव मेरे साथ हुए कवच में, और किसी ने बोला भी नहीं, ऐसी प्रेरणा हुई। जैसे एक नवरात्रि खत्म हुए तो मैंने भी उसको कंटिन्यू कर लिया, बिल्कुल कि डेली कर लिया, सालों तक पढ़ता रहा। मैंने अभी आपको क्या कहा, दुर्गा कवच में एक लाइन है कि जो भी इसको त्रिसंध्या में पढ़ेगा वो माँ का गण या गंधर्व की श्रेणी में आ जाता है ना। तो वो संसार से एक स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाता है ना। तो उसको जो संसार में जो एक आम दुनिया है उसके अलावा भी आभास होने शुरू हो जाते हैं, है ना, आभास होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो माँ की कृपा आप पर हो रही है कि आपको कुछ और, क्योंकि हमारी जो चेतना है उस चेतना से अगर एक स्तर ऊपर हम जा रहे हैं तो ये माँ की कृपा है ना। क्योंकि हमें कुछ ही चीजें देकर भेजा गया है ना, कलाएं, जिसको कलाएं कहा जाता है ना। मनुष्य के पास 5 कलाएं है ना। तो अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं तो ये माँ की कृपा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर किसी के परिवार में, जैसे हमारी कुलदेवी माई है, माँ काली हमारी कुलदेवी है, तो मेरे जो दादाजी थे उनके, वो माई के परम भक्त थे, वो माई की भक्ति करते थे। तो हम लोग नहीं करते थे, मतलब उतना ही करते थे। बीच में मुझे आभास हुआ कि हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मैं माई का चित्र वापस लाया और मैंने उसको चालू करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से अभी तक मतलब ठीक है कि प्रॉब्लम हमें कभी कुछ नहीं हुई माई से, ऐसा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कई बार माई परेशान भी कर देती है, निश्चित रूप से धन्य दान के भंडार भरे हुए हैं, कामों में कोई तकलीफ नहीं है, सब चीजें हो जाती हैं आराम से। मैं आपको यहाँ थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा, आपको माँ कभी परेशान नहीं करती, मनुष्य को उसके कर्म परेशान करते हैं, है ना। माँ कभी माँ तो माँ है, आपकी माँ आपको कभी परेशान करेगी क्या? कभी नहीं कर सकती, है ना। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। तो माँ तो ममता रूपी है। जब आप ये खुद सोचिए, वैष्णो देवी एक ऐसा मंदिर है दुनिया का जो 24 घंटे खुलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि माँ के दरवाजे बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होते। आप रात को अगर आपको कोई पीड़ा होगी ना तो आप पिताजी को नहीं उठाओगे, मम्मी को होगे, मम्मी। इसलिए माँ वैष्णो देवी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। एक नरेंद्र चंचल जी का एक भजन है, मैं आपको उसका पंजाबी में, ओदी गुफा दे दरवाजे ने खुले बूहे कदे नहीं बजते, यानी कि उसकी गुफा के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बूहे कभी नहीं बंद होते, है ना। ओदे दर्शन ने अनमूल्य,
है ना, वो कदे नहीं बजते। तो ये जो भजन है अगर इसको हम समझे तो क्या कहा उन्होंने कि उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कारण क्या है, वैष्णो देवी 24 घंटे खुले, आप किसी भी समय चले जाइए। मैं नहीं समझता आरती के लिए थोड़ी देर के लिए बंद होता है, क्योंकि साफ सफाई के लिए थोड़ी देर के लिए, उसके उपरांत हमेशा खुले रहते हैं। चाहे आप रात, क्यों? क्योंकि रात को 2 बजे भी अगर बच्चों को माँ की जरूरत तो कहाँ जाएंगे। मैंने दर्शन किए हैं, 3 बजे दर्शन किए हैं। एक लाइन है, मैं हमेशा से माँ को कहता हूँ, और ये भजन भी है कि आधी रात को मैया तेरी कुंडी ना खड़काता, मैं कोई और सहारा होता तो दरबार तेरे ना आता, है ना। तो हमारे पास तो जो सहारा है वो माँ ही है ना। तो मैं नहीं समझता कि आप जो कह रहे थे माँ कभी बच्चों को परेशान कर ही नहीं सकती। ये इंसान के, मनुष्य के कर्म है जो उसको परेशान करे। ठीक है ना। मेरी जिज्ञासा समाप्त हुई। अब दर्शकों के लिए आप जो देना चाहें। मेरा संदेश यही है कि मूल रूप से माँ को पाइए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, और जो भी करिए गुप्त रूप से करिए। क्योंकि जो प्रेम है वो तिजोरी की तरह अपने पास रखिए, समझोगे। तिजोरी की तरह, तिजोरी में रखी वस्तु आप कभी नहीं दिखाते किसी को, बिल्कुल, है ना। आज मैं पहली बार दीपक जी ने बहुत अनुग्रह करा और बहुत बार मुझसे कहा, और अब जाके माँ ने कृपा करी तो समय मिल पाया। तो 3 महीने का प्रयास है, लगभग 3 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जो माँ का प्रेम है वो एक तिजोरी की तरह है ना। जो भक्ति है वो तिजोरी की तरह है ना। तो आप इसको प्रेम करिए माँ से, और कितने भी बड़े साधक बन जाइए, पर जब तक आपके मन में भक्ति नहीं होगी, जब तक आप माँ के लिए रोएंगे नहीं, तब तक माँ की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। और माँ किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र से परे है, किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र से माँ परे है। जो देखो, माँ को पाने के किसी भी देवी देवताओं को, भगवान को पाने के सिर्फ 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। मैंने साधनाएं वगैरह तो अब शिष्यों को सिखानी शुरू करी, क्योंकि आजकल बच्चों को जिज्ञासा होती है, क्योंकि आजकल दौर ऐसे चला है यूट्यूब का, बहुत सारी ये चीजें इंस्टाग्राम से लोग देखते हैं, तो अब लोग गलत सीख के गलत चीजें ना करने लग जाए, इसलिए भी जरूरी है। पर आज तक मैंने शिष्यों को सिर्फ भक्ति मार्ग का ही रास्ता दिया था, और मेरी आगे भी कोशिश यही रहेगी कि भक्ति मार्ग पे, कठिन है भक्ति मार्ग, है ना, क्योंकि विरह का विषय है, और विरह सहना हर किसी के बस में, है ना। तो एक कहा जाता है ना कि गम पे गम उठाए जा, तीरों पे तीर खाए जा, उफ ना कर लबों को सी, है ना, उफ ना कर ये लबों को सी। ये भक्ति है, कोई दिल लगी नहीं, है ना। तो भक्ति का विषय है कि माँ को पाने के लिए, एक मेरे गुरु ने मुझे एक बात समझाई थी, जो गुलाब का फूल होता है वो अंत में मिलता है, पहले कांटे मिलते हैं, बिल्कुल, है ना। पर मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, माँ अवश्य ही मिलेगी, अगर आपके दिल कृपा जरूर करें। दिल में भाव होंगे। अनेक हैं, श्रीधर बाबा जी हुए, ध्यानो भगत हुए, भक्त माईदास हुए, जिन्होंने माँ को साक्षात्कार प्रकट कर दिया। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, कोई भी साधक साधना के बल पे माँ को नहीं प्रकट कर पाया आज तक, भक्ति के बल पे सबने प्रकट कर दिया। ध्यानो भगत जी ने सामने प्रकट कर दिया, श्रीधर बाबा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनको दर्शन दिया, माईदास की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनको दर्शन दिया, भक्त नंदलाल हुए, उनको माँ ने दर्शन दिए, है ना। भक्त नंदलाल के घर माँ खुद चल के आई, श्रीधर बाबा के घर खुद चल के गई, है ना। माईदास को अपने स्थान पर बुला के दर्शन दिए, चमत्कार दिखाया। तो ये सिर्फ भक्ति से ही संभव हो सकता है। आप जितना हो सके माँ का नाम जपे, भक्ति करें, और माँ से डरे ना। जैसे दीपक जी कह रहे थे कि लोग डरते हैं, माँ से डरने का विषय नहीं है, माँ तो प्रेम करने का विषय है। जितना हो सके माँ से प्रेम करें, और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं भक्तों को माँ से जोड़ूं। और माँ, अगर लोग मंदिर में ही आते हैं तो मैं माँ से भक्तों की अरदास सिर्फ इसी लालच से लगाता हूँ, दीपक जी ये घर जाके माँ की जोत जगाएंगे और माँ का झंडा लगाएंगे, है ना। मेरा सिर्फ लालच इतना सही है कि भगत घर जाके माँ की जोत जगा लेंगे और झंडा ले लाएंगे, है ना। इसलिए मैं माँ से इनकी सिफारिश करता हूँ कि माँ इनकी इच्छा पूर्ण करो, है ना, जिससे ये आपके पथ पे चले, है ना। बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सहज और सरल तरीके से स्वामी जी आपने मेरी जितनी जिज्ञासाएं थी वो शांत की, और मेरी जिज्ञासाओं के माध्यम से दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो माँ इच्छापूर्णी काली माई को लेकर हैं, वो भी निश्चित रूप से शांत हुई होंगी। बिल्कुल। और बहुत 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 आभार आपका समय देने के लिए। तो दर्शकों, आज हम इच्छापूर्णी काली माई के मंदिर में थे, और आपने महंत जी को पूरे पॉडकास्ट में सुना। बहुत सारी चीजों पे विस्तार पूर्वक और सरल सहज तरीके से हमने बात की। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्ते भारत।